Hello friends. आज की इस वीडियो में हम आपको ई श्रम कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने तक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइव प्रोवाइड कराने वाले हैं। बट अप्लाई करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि ई श्रम कार्ड से रिलेटेड हैं, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन पॉइंट्स के बारे में आप नहीं जानोगे तो ई श्रम कार्ड को बनाने के बाद आप पछताओगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ई श्रम कार्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का बनेगा। पॉइंट नंबर सेकंड, 16 से 59 साल के लोगों का ई श्रम कार्ड बनेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, ई श्रम कार्ड फ्री में बनेगा। पॉइंट नंबर फोर्थ, ई श्रम कार्ड को ईपीएफओ, ईएसआईसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनवा सकते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ, जो लोग टैक्स पेयर हैं उनका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर सिक्स, यदि ऐसा व्यक्ति जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, यदि उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है या वो परमानेंट विकलांग हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मिलेंगे और आंशिक रूप से विकलांग होने की कंडीशन में 1 लाख रुपए मिलेंगे। पॉइंट नंबर 7, यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पेंशन के रूप में प्रति माह 3000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आप अपना ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई श्रम कार्ड। इतना टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद आपके सामने जो पहली वाली लिंक मिलेगी ई श्रम कार्ड होम, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद राइट साइड में जो 3 बॉक्स दे रखे हुए हैं, पहले वाले बॉक्स में लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे, ये जो बॉक्स में लिख रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम ईपीएफओ के मेंबर हैं तो हमें यस वाले ऑप्शन में टिक करना है, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। इसके बाद अगर हम ईएसआईसी के एक्टिव मेंबर हैं तो हम यस वाले ऑप्शन में टिक करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें, अगर आप ईपीएफओ, ईएसआईसी के मेंबर हैं, यस वाले ऑप्शन में टिक करेंगे तो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत जितने भी बेनिफिट मिलेंगे आपको फ्यूचर में, इनका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इस वजह से नो वाले ऑप्शन में ही टिक करो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करना। इसके बाद आपको ओटीपी डालना है, सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद ऑथेंटिकेशन कराना होगा। ऑथेंटिकेशन कराने के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस, ओटीपी 3 ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ओटीपी वाला, तो थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद कॉन्सेंट देंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी, आपको ओटीपी को डालना है। इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। पहला वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आपको सेकंड स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में, इसके बाद बैंक डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होगी। इसके बाद कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद इमरजेंसी का मोबाइल नंबर डाल दें, अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर हो तो दे दें, नहीं तो छोड़ दें। ईमेल आईडी अगर मालूम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस अर्थात वैवाहिक स्थिति के बारे में बताना होगा। अगर आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं है या फिर डाइवोर्स्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम आपको एंटर करना होगा। मदर नेम ऑप्शनल है, चाहे तो फिल कर दें, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी के बारे में बताना होगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताना होगा। अगर मालूम है तो बता दो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगर आप डिफरेंटली एबल्ड अर्थात विकलांग है तो यस वाले ऑप्शन में टिक करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन में टिक रहने देंगे। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स के बारे में बताना होगा, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपने ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, जिसको भी नेम इंटर करेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। ध्यान रखना, नॉमिनी की जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे आप उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद नॉमिनी का जेंडर बताएंगे। इसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट्स के बारे में बताएंगे। नॉमिनी आपका क्या लगता है, वाइफ, मदर, फादर, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, वो भी नॉमिनी वाला जो होगा, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। आप का जो नॉमिनी जिसको बना रहे हैं वो आपका क्या लगता है, आपका वाइफ है या डॉटर है या मदर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं एड्रेस वाले सेक्शन में। इसके बाद अब आपको रेजिडेंशियल डिटेल्स शेयर करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने स्टेट को यहाँ पे बताना होगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है।
इसके बाद स्टेट की स्पेसिफिक आईडी मालूम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो। इसके बाद करंट एड्रेस के बारे में बताना होगा। अगर आप अर्बन शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, ग्रामीण से हो तो सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो। इसके बाद एड्रेस लाइन फर्स्ट आपको बताना होगा पहली लाइन में। इसके बाद अपना एड्रेस सेकंड लाइन में आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस स्टेट के कैंडिडेट हैं। इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, इसके बाद कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट मतलब कि कौन सी तहसील लगती है आपको इंटर करना होगा। इसके बाद एरिया का पिन कोड डाल दो, आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। इसके बाद बताना होगा आप करंट लोकेशन में कितने सालों से ठहरे हुए हो, रुके हुए हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 साल के बीच में, या फिर 25 सालों से ज़्यादा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस के बारे में बताना होगा। अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, रूरल से हो तो सेकंड वाले को। एड्रेस फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दो। इसके बाद आपको अपने स्टेट को यहाँ पे एंटर कर देना है, मतलब कि सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट मतलब कि तहसील को सिलेक्ट करना होगा। एरिया का फिर से आपको पिन कोड डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करो। सबसे पहले हम आपके कुछ डाउट क्लियर कर दें। देखो, जितने भी ऑप्शन में स्टार का मार्क्स लगा हुआ है, मतलब कि स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, उन ऑप्शन को आपको फिल करना कंपलसरी है। बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताने के लिए आपको डाउन एरो वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हुए हैं तो आपको नॉट लिटरेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर प्राइमरी से बिलो हैं या फिर प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जितना भी आप एजुकेट हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट को आप इसमें अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपनी मंथली इनकम स्लैब के बारे में बताना होगा। आपकी महीने की कमाई कितनी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपकी कमाई जो है 10,000 एंड बिलो है, या फिर 10,000 एक से 15,000, 15,000 एक से 18,000, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में आपको बताना होगा। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के तहत 155 तरह के काम आते हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई हुई है, तो यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं। तो उन सभी टाइप के कामों को देखने के लिए आपको क्लिक हेयर वाली लिंक में क्लिक करना है। अगर इनके अंतर्गत आप आते हैं तो आप अपने ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लिक हेयर में क्लिक किया हमने। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर का नेम लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशन कोड लिखा हुआ है, इसके बाद फैमिली का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। जॉब रोल, ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंतर्गत जैसे ये कल्टीवेटर जनरल हो गया, या फिर क्रॉपिंग हो गया, ये कॉटन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं 15 पेजों का PDF यहाँ पे डला हुआ है। तो चलिए कैंसिल करते हैं, इसके बाद आपको आगे बताते हैं। अगर आप उबर, ओला, जोमेटो, ये जितने भी मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर इनके अंतर्गत अगर आप वर्क करते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर नो वाले ऑप्शन में टिक रहने देना है। अगर करते हैं तो यस में टिक करो, क्योंकि आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में आपको बताना होगा। जैसे आप कारपेंटर है या फिर अदर वर्क करते हैं तो आपको क्लिक टू व्यू NCO कोड लिस्ट में क्लिक करके अपना NCO कोड देख लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया COOK कुक। अब कुक के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं आप डोमेस्टिक कुक हैं, या फिर रेस्टोरेंट, शाबा या होटल या पार्टी के कुक हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लेटर टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में बताना होगा। अगर चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद अगर आपने किसी भी टाइप की स्किल सीखी है तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, रिसीव्ड फॉर्मल, वोकेशनल या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग को। अगर आपने किसी भी प्रकार की वोकेशनल स्किल्स नहीं रिसीव की या टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं रिसीव की तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग। तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके पास किसी भी टाइप की स्किल नहीं है, इस वजह से हम सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में तो यहाँ पे दो में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद दोबारा से अकाउंट नंबर डालना होगा, कंफर्म करना होगा। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम बताना होगा, जिसके नाम अकाउंट है यहाँ पे नाम इंटर करेंगे। इसके बाद आपको IFSC कोड डालने के बाद सर्च वाले आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे सर्च वाले आइकन में क्लिक करेंगे आपके बैंक का नेम, आपके ब्रांच का नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है इसको सही से चेक कर लेना है। इसके बाद अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप NCS नेशनल करियर सर्विसेज के लिए जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन में सेलेक्ट रहने देना है। अगर किसी भी टाइप का मिस्टेक कर दिया है आपने फॉर्म को फिल करते टाइम तो आपको एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके एडिट कर लेना है। अदरवाइज सही होने की कंडीशन में सबमिट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपका ई श्रम कार्ड आपके सामने रेडी हो चुका है। अब हमें डाउनलोड UN कार्ड में क्लिक करके अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। हमारा जो ई श्रम कार्ड है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब आपको PDF को ओपन करके दिखाते हैं। इसके बाद अब अपने ई श्रम कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लेना, इसमें लेमिनेशन करवा लेना, कार्ड के टाइप में बनवा लेना। इसके बाद अब इसका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।